नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गंगा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए कहानी पूरी सुनना और कहानी के अंत तक बने रहना। आज की कहानी है बिल्ली की हत्या का दोष कितना बड़ा होता है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही धार्मिक था। वो हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहता था। उसके लिए पूजा पाठ ही सब कुछ था। उसके अनुसार किसी नास्तिक को कभी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, ये उसका मानना था। उसके लिए तरक्की सिर्फ उसे मिलती जो भगवान को खुश करता, इसलिए वो काफ़ी पूजा पाठ करता था। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी। उसका बेटा बड़ा हो गया था तो उसे उसकी शादी की चिंता सताने लगी। थोड़े दिन में सेठ ने अपने बेटे के लिए एक लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियों को देखने के बाद सेठ को और उसकी पत्नी को अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद आ गई। सेठ ने अपने बेटे से उस लड़की की शादी करा दी। शादी के बाद बहू घर में आई। वो सभी को बहुत सम्मान देती थी और पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दिन बीतते गए। बहू ने रसोई घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। एक बिल्ली थी जो हर रोज़ रसोई घर में सारा दूध पी जाती थी और रखे खाने को भी जूठा कर देती थी। बहू उस बिल्ली से बहुत परेशान रहती थी। उसने काफ़ी दिनों तक बिल्ली की इस हरकत को बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन वह परेशान हो गई और रोज़ रोज़ बिल्ली की इस आदत से उसे चिढ़ आने लगी। उसे बिल्ली पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो बिल्ली को डरा के भगा देगी, जिससे वो कभी वापस न आए। रोजाना की तरह बिल्ली रसोई में दूध पीने और मलाई खाने आई। बहू को चिढ़ तो थी। उसने जैसे बिल्ली को देखा कि वो दूध पी रही है, वो आग बबूला हो उठी। बहू के हाथ में बेलन था और उसने गुस्से में बेलन बिल्ली की तरफ फेंक दिया। बहू का भी निशाना चूका नहीं और बेलन सीधा जाके बिल्ली को लगा। बिल्ली बड़ी जोर से एक बार चिल्लाई और फिर एकदम चुप हो गई। बिल्ली की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई और बिल्ली को ज़मीन पर पड़ा देखकर वो डर गई और बहू से सवाल करने लगी। बहू ने सास को सारी घटना बताई। बहू के हाथों से चले बेलन से सभी को लगा कि बिल्ली मर गई, क्योंकि वो ज़मीन पर ही पड़ी रही, वहाँ से हिल डुल नहीं रही थी। तो सभी को लग गया कि बिल्ली मर गई। सभी कहने लगे कि बहू के हाथों बिल्ली की मौत हो गई है। बहू के सर बिल्ली की हत्या का दोष लग गया है। बहू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। सेठ ने फौरन ही एक पंडित को अपने घर बुलाया और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। पंडित ने भी इसे अपना फ़ायदा देखा। पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं बहू के सर से बिल्ली की हत्या का दोष हटा दूंगा। उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी। सेठ तो पहले से ही धार्मिक था और बहू के सर दोष हटाने के लिए उसने भी सभी पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी। पंडित ने घर में पूजा की। थोड़ी देर बाद पंडित ने कहा कि अब बिल्ली को तौलिए और उसका वजन कीजिए। ये सब सुनकर हैरान हो गए। सबने पंडित से पूछा कि क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। तब पंडित ने सभी को बताया कि जितने वजन की बिल्ली थी, आपको उतने ही वजन की सोने की बिल्ली दान करनी होगी। सब ये सुनकर चौंक गए। बिल्ली का वजन देखने में काफ़ी था। सभी परेशान होने लगे कि अब उतने वजन की सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी, तभी बहू के सर से दोष हटेगा। बहू भी ये सुनकर सदमे में आ गई और वो चुपचाप वहाँ से हटकर दूसरी ओर जाने लगी। बहू जब दूसरी ओर गई तो उसकी नज़र वहाँ पड़ी जहाँ पर बिल्ली मरी पड़ी थी। उस समय वहाँ बिल्ली नहीं थी, क्योंकि बहू के बेलन मारने से बिल्ली केवल बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। यह बात उसने जाकर सभी को बताई। तब उस सदमे से सभी बाहर आए और बहू ने फैसला किया कि वो आगे से अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगी और सोच समझकर काम करेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी बिल्ली के दोस्त की कहानी। तो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।